2,67,000 रह गए हैं। हम कोरोना से लड़ाई जीत रहे हैं। ज्यादा लोग कोरोना को हराकर ठीक भी हो रहे हैं। संक्रमण के आंकड़े घट रहे हैं। मौत के आंकड़े हालांकि चिंताजनक है, 4,500 24 घंटे में। शायद इसलिए भारत की राजनीति में कोरोना विमर्श जो है वो अब सिंगापुर तक पहुंच गए। पिछले 2 दिनों से आप देख रहे होंगे भारत में सिंगापुर की चर्चा बहुत गर्म है, जोरों पर है। वजह आप जानते हैं, कोरोना के वायरस का नया वर्जन, ये 0.2 वर्जन है। इसे ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। ये ज्यादा संक्रामक तो है ही। सिंगापुर ने कहा है कि इस 0.2 वाले वेरिएंट का वायरस बच्चों में भी पाया जा रहा है, जो वाकई चिंता की बात है। इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर राजनीति भी शुरू हो गई, विवाद हो गया। सिंगापुर कह रहा है कि दिल्ली के सीएम तथ्य बताएं, गलत ना बोलें। भारत भी कह रहा है कि सिंगापुर में कोई वेरिएंट नहीं मिला है, बल्कि पब्लिक कंफ्यूजन तो है। लेकिन आखिर ये कोविड का 0.2 वेरिएंट है क्या, जिसको लेकर इतना विवाद, इतना बवाल? क्या है कोरोना के वायरस का B1617.2 वेरिएंट, जिसे लेकर बच्चों में खतरे की बात कही गई है और 2 देशों में सियासत गर्म हो गई है। B1617.2 वेरिएंट, चलिए आपको दिखाते हैं वायरस के इस 0.2 वेरिएंट की पूरी कहानी देश हित में। बोले तो कोरोना वायरस का वो मॉडल जिसके नाम का हड़कंप है। ये है कोरोना के वायरस का वेरिएंट B1617.2। खूबसूरत सा दिखने वाला सिंगापुर सहमा हुआ है। सारे स्कूल बंद हैं, बच्चे घरों में सिमटे हुए हैं। शोर है कि कोरोना आया है, नए वेरिएंट में आया है। वो बेहद संक्रामक है, बच्चों को पकड़ रहा है। इसलिए स्कूल से लेकर ट्यूशन सेंटर तक और जूनियर कॉलेज से लेकर कोचिंग तक सब बंद रहेंगे। सिंगापुर में सिर्फ 38 मरीज मिले थे, इसलिए एक्शन तेज हुआ। सिंगापुर के स्कूल बंद हुए तो दिल्ली के सीएम डर गए। कह दिया कि भारत सरकार फौरन सिंगापुर से आवाजाही बंद करे और बच्चों के लिए जल्दी वैक्सीन बनाए। ये ट्वीट सिंगापुर वालों को चुभ गया। केजरीवाल के ट्वीट पर पलटकर लिखा कि सिंगापुर में नए कोविड स्ट्रेन की बात में कोई सच्चाई नहीं है। फाइलोजेनेटिक टेस्ट में पता चला है कि ये B1617.2 वेरिएंट ही है जो पिछले हफ्तों में सिंगापुर में मिला था और कुछ बच्चों में भी वही वेरिएंट पाया गया है। इधर चर्चा शुरू हो गई है कि B1617 तो भारत में ही पिछले साल मिला था। ये बहुत संक्रामक भी है, यानी तेजी से फैलता है। तो ये सिंगापुर वेरिएंट की क्या कहानी है, इसके बारे में हमने दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स के कम्युनिटी मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर संजय राय से जानकारी ली। सिंगापुर वेरिएंट कल से दिल्ली में चर्चा में है। क्या ऐसा कोई वेरिएंट भी है? आपने उसे वैज्ञानिक आधार पर देखा, ऐसा कोई नाम नजर आता है? वो जो सिंगापुर वेरिएंट है, जो जानकारी अभी तक पब्लिक डोमेन में है, और वह इंडियन वेरिएंट को ही जो है वहाँ पे था। उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया और उन्होंने पाया कि कुछ बच्चों में भी वो पाया गया। बिना जाने हुए कुछ लोगों ने जो है कि वो सिंगापुर वेरिएंट है, सिंगापुर वेरिएंट उसका नाम दे दिया। ऐसा इस वेरिएंट नाम का कोई ग्लोबल कंसर्न नहीं है। नहीं सिंगापुर गवर्नमेंट ने अभी तक कहा हुआ है कि उनके यहाँ कोई नया वेरिएंट है। उन्होंने कहा कि इंडियन वेरिएंट जो है हमारे यहाँ है। मतलब कोरोना के जिस वेरिएंट B1617.2 को लेकर सिंगापुर बच्चों के लिए लॉक हो रहा है, वो वेरिएंट भारत में पहले से मौजूद है और उसके तेजी से फैलने का नतीजा भारत में इस बार की कोविड की लहर में दिख रहा है। डॉक्टर साहब, ये जो वेरिएंट्स की बात हो रही है, B1617 बहुत चर्चा में रहा। अब ये कहा जा रहा है इसका 0.1 भी है, 0.2 भी है, तो इसे आम आदमी को कैसे समझा सकते हैं? देखिए, ये एक आरएनए वायरस होता है जो हमारा सार्स कोरोना वायरस 2 है। तो कोरोना वायरस आरएनए वायरस ग्रुप के हैं, ये भी उसी ग्रुप का है और इसमें म्यूटेशंस होते रहते हैं। ये जो 0.1 और 0.2 उसके बाद है, वो इसके लीनेज है, मतलब उनमें भी वेरिएशन है, बट उतना नहीं है कि कंसर्न हमारा ये है, बट वो नए नए आइडेंटिफाई हुए हैं। तो वह जो है उन्हीं का लीनेज है, जो वो वायरस है जो म्यूटेंट ऑलरेडी है, बट उसका जो है एक थोड़ा सा और चेंजेस उसमें आ गया है। तो एक नाम 0.1 या 0.2 दिया गया है। वैसे अभी तक B1617 वेरिएंट वाले वायरस के 2 और रूप मिल चुके हैं। ब्रिटेन में B1617, B1617.2 और B1617.3 वेरिएंट के मरीज मौजूद हैं।
कोरोना वायरस का B1617 वेरिएंट अब तक 34 देशों में पाया जा चुका है और B1617.2 वेरिएंट वाले वायरस 31 देशों में पहुंच चुके हैं। इनमें B1617.2 बहुत तेजी से फैलने वाला वेरिएंट माना जा रहा है, क्योंकि ब्रिटेन में 5 दिन के अंदर इसके मरीजों की तादाद 1313 से बढ़कर 2323 हो गई है। भारत में कोरोना वायरस के बदलाव में लगातार निगरानी की जा रही है। हजारों वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा चुकी है और उनमें हो रहे बदलावों पर भी नजर है। यही वजह है कि B1617 के बाद अब पश्चिम बंगाल में मिले B1618 वेरिएंट की पड़ताल शुरू हो गई है। ये वेरिएंट जो है 617 सितंबर से ही था, प्रॉब्लम अब ज़्यादा देने लगा। वैसे ही इसका एक और भी वेरिएंट आ गया 618, जो महाराष्ट्र ये आपके वेस्ट बंगाल में पाया गया, और इसका जो है थोड़ा सा इन्फेक्टिविटी भी ज़्यादा लग रहा है इस वेरिएंट का। साथ में जैसे इसका बिहेवियर लग रहा है कि कहीं साउथ अफ्रीकन वेरिएंट जैसा ना हो। अभी तक जो प्रिलिमिनरी ये हैं, बट उसका अभी धीरे धीरे जब एविडेंसेस जनरेट होंगे तो उस पर और भी कुछ कहा जा सकता है। साउथ अफ्रीकन वेरिएंट की तरह का वायरस अगर भारत में भी फैलेगा तो मुश्किल और बढ़ सकती है, क्योंकि साउथ अफ्रीकन वेरिएंट वाला वायरस इम्यूनिटी को बाईपास कर रहा है। वैसे अभी तक WHO ने जिन 4 वेरिएंट्स को चिंताजनक स्तर पर खतरनाक बताया है, उनमें B1617 ने भारत में कहर बरपाया है। B117 का कहर ब्रिटेन झेल चुका है। साउथ अफ्रीका में B1351 ने कोहराम मचाया था और P1 नाम का वेरिएंट ब्राजील में कहर बरपा चुका है। लेकिन वायरस लगातार रूप बदल रहे हैं, इनमें म्यूटेशंस हो रहे हैं। बदलाव के साथ इनके प्रभाव और खतरे बदल रहे हैं और वायरस के फैलाव में ये सामान्य प्रक्रिया बताई जाती है। बचाव ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग बरतिए और अपनी बारी आने पर और जैसे ही वैक्सीन मिले वैसे ही वैक्सीन भी लगवा लीजिए। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। देखिए, अब आप ये जरूर जानना चाहेंगे देश हित में, और आपके लिए जानना जरूरी भी है कि वायरस और उनके वेरिएंट्स के जब नाम दिए जाते हैं तो उन्हें देशों के नाम से क्यों पहचाना जा रहा है। आपके जहन में सवाल होगा, एजेंडा भी होता है, इंडियन वेरिएंट कहा जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि बीमारी, वायरस और वेरिएंट का नामकरण होता कैसे है। ये देखिए, दरअसल होता है कि दुनिया भर के देशों के वायरोलॉजी और वैज्ञानिकों की कमेटी, जिसे इंटरनेशनल कमेटी ऑन टेक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस, इंटरनेशनल कमेटी ऑन टेक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस यानी कि ICTV कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, यही कमेटी किसी वायरस को उसका नाम देती है। अब कैसे होता है? वायरस का नाम उसकी जेनेटिक क्वालिटी के आधार पर रखा जाता है। उस वायरस के आधार पर जो बीमारी होती है, उस बीमारी को नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO देता है। ये वायरस का नाम है, वेरिएंट का नहीं, वायरस का। जैसे कोविड-19 बीमारी का नाम है, जबकि इसके वायरस का नाम है SARS-CoV-2। कोविड-19 बीमारी का नाम है, वायरस का नाम है SARS-CoV-2। जहां तक वेरिएंट्स, वायरस के वेरिएंट्स जो म्यूटेट होके नए नए वेरिएंट्स बदलते हैं ना, रूप बदलता है, रंग बदलता है वायरस, उस समय कहा जाता है कि वायरस के वेरिएंट्स को नाम देने की बात है। तो ये किसी इंटरनेशनल संस्था का काम नहीं होता। वायरस के वेरिएंट को पहचानने के लिए जो जीनोम स्टडी की जाती है ना, उसमें वायरस का एंटीजन उस वेरिएंट के नाम का आधार बनता है। उस वायरस का एंटीजन उसके वेरिएंट के नाम का आधार बनता है। यानी कि इसको ऐसे समझिए कि वायरस का वो टुकड़ा जो इंसान के शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करता है। अगर किसी को वायरस होता है तो फिर जो शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करता है या वायरस को म्यूटेट करता है, वही वेरिएंट के नाम का आधार होता है। वेरिएंट का नाम देना वायरस की फैमिली ट्री को समझने के लिए जरूरी होता है। मतलब वायरस की फैमिली ट्री, कितने वेरिएंट्स हैं। वैसे एक और बात हम आपको बता दें, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO अब वायरस और बीमारी के नाम रखने के लिए नया वैज्ञानिक सिस्टम बना रहा है, जिससे किसी भी वायरस या बीमारी को उस देश के नाम से जोड़कर ना देखा जाए जहां उसे पहली बार पाया गया। अगर पहली बार वो पाया गया तो वो उस देश का वायरस नहीं हो गया। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कोरोना चीन से निकला है, ये पूरी दुनिया नहीं जान पाएगी, क्योंकि तब उसे चाइनीज कोरोना नहीं कहा जाएगा, SARS-CoV-2 कहा जाएगा। लेकिन उत्पत्ति कहां से हुई? वो तो चीन से हुई, उससे बच जाएगा।